आपकी इंट्रो में ज़रा तस्दीक कर दूँ, आपने कहा $6, 6 अरब डॉलर, ये $6 अरब हैं, $6 नहीं है। खैर, ये पाकिस्तान का नया साल जो है कोई, अब हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन कोई अच्छी ख़बरों पे स्टार्ट नहीं हुआ। वी कंटिन्यूज़ बैड न्यूज़ आ रही हैं। वही हमने मच में देखा, जैसे कि बड़ा इतना अफसोसनाक वहाँ पे वाक़या हुआ, अभी तक वहाँ पे वे मुज़ाहिरीन बैठे हुए हैं। फिर हमने इस्लामाबाद में देखा, नौजवान जो है उसको पुलिस ने 22 गोलियाँ मारी हैं, और जिस तरीके का उसका स्टेट ऑफ डिनाइल है वो भी सामने है। हुकूमत के इमरान खान साहब का आपने बताया कि 2 घंटे भी नहीं है उनके लिए फ्लाई करके चले जाएं और उनसे बात कर लें। इन द मिडल ऑफ इट, जब हम ये सारे क्राइसिस देख रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हंगामे पाकिस्तान में जलसे जुलूस, दूसरी तरफ ये आया, फैसला तो आ चुका था, ये तो कोई नई खबर नहीं है लोगों के लिए कि जनाब के इस पर रेकोडेक में जो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको याद होगा हुआ ये था। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि एक इस पर गैर मुल्की कंपनी आई थी, तो उस कंपनी ने यहाँ पे $220 मिलियन के करीब की इन्वेस्टमेंट की हुई थी इसमें। रेकोडेक एक यहाँ पे ये बलूचिस्तान में माइंस के हवाले से सोना कॉपर वगैरह पे उस पर की हुई थी। टोटल अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन $220 मिलियन अब तक ये उनका दावा था, जो बाद में उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ उसमें गए वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह में, तो वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड बैंक का था, उन्होंने दावा किया था कि $220 मिलियन हम यहाँ पे 2011 तक हम उसको कर चुके थे, और हमें वो जो अगर इनका मुआहदा हुआ था बलूचिस्तान हुकूमत से या हुकूमत पाकिस्तान से, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा वो हमें पूरा नहीं करने दिया गया था और आप हमें उसका हर्जाना दें। उन्होंने टोटल कास्ट बनू के इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, वहाँ पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर प्रोसीडिंग की थी कि बहुत सारे उसमें स्कैंडल्स चीज़ें थी कि प्रोसीजर लैप्सेस थे या कंट्रैक्ट कोई ऑब्लिगेशन थी। जैसे पाकिस्तान का तरीका वारदात है, हमारे सियासतदान हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मिल के पूरा ऊँट ज़िबा करते हैं अपना पाव गोश्त लेने के लिए। ऊँट ज़िबा हो गया ना, अल्लाह के फजल से अब सामने आ गया है, तो इन्होंने उस वक्त उसको स्क्रैप कर दिया था, और उसके बाद पार्टी जो है वो चली गई थी वर्ल्ड बैंक का जो उनका इंटरनेशनल उनका कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, या उनका आप जो भी उनका सिलसिला है, वहाँ पे कोर्ट ने हेयरिंग के बाद, हमारे इंटरेस्ट तो इस तरह ले नहीं जाती, किसी को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हो रही हैं किस तरह, और वकीलों की चांदी हो गई। उन्होंने तकरीबन $4 बिलियन के करीब का पाकिस्तान पर जुर्माना कर दिया, जो उन्होंने कहा जितना हमें एक्सपेक्टेड यहाँ से प्रॉफिट आना था, जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी, और प्लस $1.4 बिलियन या $5 बिलियन के करीब उन्होंने इन पर मार्कअप लगा दिया, सूद लगा। सो तकरीबन 5.9 5.7 अरब के करीब हो गया। इन द मीन वेल अब ये हमारे लिए, आपको पता है हम तो सोए रहते हैं, तो अचानक बम शैल आया जनाब, के फैसला आ गया, अब क्या करें, इसको रिव्यू में जाएं। वो रिव्यू की अभी तक तैयारी लगता है पूरी इनकी नहीं की गई, जैसे इन्होंने उसमें कारकोरे में की थी, वो एक सक्सेस स्टोरी थी, वो एक अलहदा चैप्टर है। ये हमारी फेलियर स्टोरी है। इसमें क्या कुछ हुआ, तो टीम शीम जो लोकल पाकिस्तानी इन्होंने जहाँ पे भानमुती का कुंभा वगैरह इकट्ठा किया, जिन पर $2 बिलियन के करीब लोकल पाकिस्तानी में उन पर खर्च हो चुके हैं अब तक, फीसें वगैरह आना जाना ट्रैवल उनके जो भी था सारा खैर हो गया। अब ये बैठे हुए थे, हाँ जी हम कुछ करते हैं, करते कराते क्या, इंटरनेशनल एक आपका लॉ होता है, उसके तहत जब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो बैंक है वो फैसला कर देते हैं आपके हक में, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिसके हक में फैसला जाता है, वो जाके दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी मुल्क है, मतलब पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो किसी का, आपके जितने एसेट्स होते हैं, कहीं पे आपके जहाज खड़े हुए हैं, कहीं पे आपके वहाँ पे कोई आपके डॉलर पड़े हैं बैंक अकाउंट में, जिसमें अभी हुआ है $28 मिलियन का ब्रॉड शीट का, आपने देखा लंदन में हुआ है जिस तरीका का हुआ है, तो वो जाके वहाँ से बड़ा फैसला लेते हैं मेन। और जहाँ जहाँ उन्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान के किस किस मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में, अब लोग बड़े हैरान होंगे कि भाई साहब हमारा उनसे झगड़ा बलूचिस्तान की माइनिंग पे हुआ, तो पता ये चला कि हमारे वहाँ न्यूयॉर्क का जो होटल जो है वो जाने वाला है, जो अरबों डॉलर का एक आपका है रूजवेल्ट है, आपका स्क्राइब पेरिस में वो जाने वाला। ये दो तो नॉन एसेट है ना, अभी तो और मजीद उन्होंने अपने बंदे लगा दिए होंगे पीछे को, ये किसी को $2-4 मिलियन दे के ढूंढे जी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे एसेट है PIA के या किसी के। ये सिर्फ PIA पे नहीं होगा, प्लीज माइंड इट, हमारे शिपिंग कंपनीज में भी होगा, हमारे जाके जितने आपके हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, कहीं कहीं पे हमारी कोई प्रॉपर्टी जो हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है दुनिया के किसी हिस्से में, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे न्यूजीलैंड भी जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, पेरिस भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, और ये फैसला अटैच करेंगे, मकामी अदालत में जाएंगे, उनको हुक्म करेंगे। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि अगेन इस पर वर्जिन आइलैंड कहाँ से आ गए, भी हमारे होटल तो वहाँ पे हैं, उसमें न्यूयॉर्क में है या वहाँ पे पेरिस में है। तो होता ये है कि ये जो आपकी मोस्टली कंपनी है, अब जैसे PIA है, अब वर्जिन आइलैंड में क्यों गए हैं, क्योंकि इन्होंने आके मोस्टली जो हमारी कंपनी जो दुनिया भर में होते हैं, जब आप आके एसेट खरीदते हैं, कोई वहाँ पे फ्लैट खरीदें, कोई होटल खरीदें या कोई ज़मीन खरीदें, जो भी वटेवर आप कंपनीज के नाम पे खरीदें, ऑफशोर कंपनीज। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2016 में पता चला लोगों को, आम आदमी को, कि ऑफशोर कंपनी होती क्या है, इनका इस्तेमाल क्या होते हैं। अब इन्होंने क्योंकि वर्जिन आइलैंड में इन्होंने वहाँ पे ये बना के आके बनाई थी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, हाँ जी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। अब वहीं पे जाकर उन्होंने केस किया कि हजूर हम जीत के आ गए हैं, क्योंकि PIA जो है इसके एसेट्स हैं दुनिया भर में, पहले फैसला तो आप दें।
अब उन्होंने वहाँ से ले ली है, उसके खिलाफ जो ऑफशोर कंपनी जिस पे इन्होंने बना के एसेट खरीदे थे, अब फर्दर ये जो है ये न्यूयॉर्क जाएं, ये पेरिस जाएं, उनके पास ये फैसले लगाएंगे, इनकी जो वो है इनकी पोजीशन जो है ना वो आप आके हमारे हैंड ओवर करें। और ये सिर्फ मैं वार्न कर रहा हूँ ये थोड़ा सा कि ये सिर्फ पीएए के साथ नहीं हो रहा कि पीएए के एसेट जाएंगे, आपके हर जगह से जाएंगे जब तक उनका 5.57 वट बिलियन डॉलर की कास्ट उनकी पूरी नहीं हो जाती। अब इसी में एक रूजवेल्ट में पूरी हो जाए वो रख लेंगे कि भाई साहब बाकी छोड़ देंगे कि अब इतना पैसा कवर हो गया। उनके स्क्राइब होटल में पूरी हो जाए, वो किसी बोइंग जहाज पीए का किसी एयरपोर्ट पे खड़ा हो, वहाँ पे वो अदालत का वो आके नोटिस लेके पहुँच गए भाई सब सवारियाँ उतराओ, इधर आए, वो होता है ना सवारियां रोक के भाई साहब आप उतर जाएं, ये जहाज आज के बाद हमारा है। यहाँ पे अली जैदी साहब का कोई यहाँ पोर्ट एंड शिपिंग का कोई वहाँ पे जहाज ये होगा, ये मतलब है मैं आपको इंटरनेशनल ये प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, दैट्स हाउ इट गोज, उसमें होता है सारी चीज़ों का। सो ये जो बड़े हमारे आपको याद होगा, अब बहुत सारे लोग इसके पीछे कोई और कंस्पिरेसी देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको पता है वो है रूजवेल्ट होटल, वो पहले दिन से उस पर जुल्फी बुखारी कंपनी काम कर रहे थे पिछले 1.5-2 साल से, जब से इमरान खान साहब मिल के आए थे ट्रंप साहब को, और उसके बाद उनके दामाद से मुलाकातें हुई थी इसकी अच्छी खासी व्हाइट हाउस में, और प्लस ये पीएए के जो साहब थे उन्होंने आगे यहाँ पे बताया था सेनेट की या कौमी असम्बली की उसमें कमेटी में, ख्वाजा आसिफ साहब ने उनसे पूछा था कि जनाब ये बताएं कि ये पीएए का कोई यहाँ पे कोई आप रूजवेल्ट होटल के खरीदार भी थे, आप बेचना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा था जनाब के ट्रंप साहब जो है ना, तो ट्रंप साहब इसके वो थे, इसको खरीदना चाह रहे थे, और फिर पूरी कोशिश की गई कि अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबल एक आपका इदारा था या आपका होटल था, अचानक उसको शो करना शुरू कर दिया गया जनाब इस पे तो कर्जा है, ये तो घाटे में जा रहा है, इसमें फायदे में जा रहा है, इसको बंद कर दो। वो आखिर वो बंद हो गया। अब वो बंद होने के बाद अब नई कहानी हमारे सामने ट्विस्ट आ रही है, हम इससे ज़्यादा भी उसमें नहीं जा रहे, स्पेकुलेशन में अपने आप को रोक रहे हैं कि अब ये पता चल रहा है कि वो कंपनी जो है वो उसके पास ये जाने वाला है जिन्होंने वहाँ पे क्लेम किए हैं, क्योंकि पीएए के सारे एसेट जैसे मैंने कहा उन्होंने उसमें कर लिए हैं। सो जो कोशिश हुकूमत पाकिस्तान कर रही थी कि किसी तरीके से ट्रंप साहब और उनके दामाद को कुशनर को खुश किया जाए, और जो व्हाइट हाउस में हमने तस्वीरें वहाँ पे बड़े हमने सेशन करवाए थे, वो लगता है ये वाया भटिंडा कोई काम जो है ना वो रेकोटेक वाली कंपनी खुद ही कर लेगी, ट्रंप जाने और रेकोटेक वाले जाने वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। मुख्तसरन ये आज हमारे पास बहुत सारे और भी एजेंडा है, नहीं तो मेरा दिल था कि इतना दिल रो रहा है कि इसी पे किया जाता कि इस मुल्क का कोई वारिस नहीं रहा। ये कारके का मैं थोड़ा सा बता दूं कि कारकरे में एनओसी दिया था सारे इसने नैब ने कि इस कंट्रैक्ट में कोई करप्शन नहीं हुई, जो आपका 600 मिलियन डॉलर का हमारे तुर्क दोस्त थे उस पर इन्होंने एनओसी दिया नायब ने, उन्होंने वो एनओसी उठाया और जाप के उन्होंने वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में दिखा दिया। ये बड़ा ज़रूरी होता है जब आप वहाँ पे जाते हैं ना किसी कोर्ट में केस करने के लिए, आपने वहाँ की अदालत को बताना होता है कि ये कंट्रैक्ट हमने करप्शन से नहीं लिया था, हमने बड़ा मेरिट पे लिया था। अगर ये साबित हो जाए कि करप्शन पे लिया था तो वो सारी की सारी डिग्री टर्न हो जाती है, उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, वो ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो जाते हैं वो जो कंपनीज हैं। बाद में जो आके आपको याद होगा उन्होंने बनाई थी नवाज शरीफ साहब की, हम आके बैशिंग तो हर वक्त करते रहते हैं, ये कमेटी उन्होंने बनाई थी जिसने इंक्वायरी की, जिसमें ISI थे, जिसमें आपके नैब के अफसरान थे और कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह के थे। इन्होंने जाकर उसी सेक्रेटरी साहब जो इन्फॉर्मर बने थे, जी हाँ वो थे शायद रफ़ी साहब, इसके अंदर वो कन्फेशन स्टेटमेंट उनकी आई थी कि जी बिल्कुल मैंने 5 करोड़ रुपया लिया था, मैं 5 करोड़ रुपया लिया था और हमने ये खुद ये वाली गड़बड़ की थी, और 3 करोड़ रुपया उन्होंने बताया था। और उसमें आपको याद होगा अली साहब थे, अली जुल्फ ये थे इसके AJK के प्रेसिडेंट साहब के साहबजादे थे जो कंट्री मैनेजर थे, उनकी तमाम ट्रांजेक्शन वो निकाली थी कि कैसे पाकिस्तान में पोलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इलीट थी जो इसकी पीपल्स पार्टी दौर की, उनको कैसे ब्राइब किया गया था। और इस कमेटी ने जो ISI की थी, नैब की, और साथ में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ मेरे फाइनेंस वगैरह के लोग थे ला के, इन्होंने पूरे सबूत इकट्ठे करके जब इकट्ठे कर लिए कि ये तो करप्शन हुई है सारे, इन्होंने पूरी उसकी मनी ट्रेल ली। जो इन्होंने जाके वहाँ पे सबमिट करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो जनाब वो हमारे टर्किश दोस्त वो पैनिक में आ गए, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे जाके आके एफिडेविट दिए हुए थे 1.2 बिलियन डॉलर के, जो हमारे साथ ज्यादती होगी उसकी डिक्री हो चुकी थी। साथ ही तैयब एर्दोगान साहब वो दौड़े इमरान खान साहब के साथ उन्होंने 2-4 उन्होंने वो गले लगाया, उनकी तारीफें की, और साथ में खान साहब ने सारा क्रेडिट उठा के तुर्क दोस्तों को दे दिया कि जनाब अली कि ये हमारी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ किया। हालांकि पूरी दुनिया में उन्होंने बांट के रख दिया था कि पाकिस्तानी जो है ना ये काम करप्शन भी की उन्होंने, उसके बाद हमारे को डिग्री भी करवाई और अपने लोग जो ख़राब भी हम हुए। ये वो केसेस हैं जो आमिर साहब और मैं कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, हमारी लॉ मिनिस्ट्री यहाँ बैठी हुई है, या हमारा नायब बैठा हुआ है, हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, ये सारे मिल के ऐसे लूप होल इसमें छोड़ते हैं, ये केसेस को परसू नहीं करते सही तरीके से, ये वहाँ के ये जाके डिफेंड नहीं करते, अपने खिलाफ पेनल्टीज लगवा के फिर आके हमें कहते हैं जनाब आप जो लोग हैं ना, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, आप लोग यहाँ बैठ के स्कैंडल करते ना करते तो जनाब ये हमें पेनल्टीज नहीं होनी थी। उस किसी भी ब्यूरोक्रेट को नहीं पकड़ा जाएगा जिन्होंने सौदे किए,
जिन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, जिन्होंने बैठ के सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से आज आपके सारे एसेट्स पूरी दुनिया में ना वो आपके फ्रीज हो रहे हैं। आमिर साहब, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉलो